आप देखो फिर से, पिछले दिन ये बात हुई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है आप उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, यही था ना उस दिन लास्ट क्लास में ही चल रहा था। फिर से अब देखो एक बार हम बात करते हैं रेजोनेंस का, किसकी बात करते हैं, रेजोनेंस का। आपसे ये कहा जाएगा रेजोनेंस के लिए वो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए कि नॉन प्लेनर, तो प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। ये बताओ कि ये देखो इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं, होता है। तो इसी का एग्जांपल और देखो, इसमें देखो बताओ कि रेजोनेंस होता है कि नहीं, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होगा। अच्छा H2SO4 में होता है, हाँ ये देखो इसमें रेजोनेंस होता है क्या, यस सर होगा। या फास्फोरस का नाम सुनोगे, पी डबल बॉन्ड होगा ऐसे, बोलो भाई। यस सर। या फिर क्लोरेट का नाम तो सुनोगे कम से कम, बताइए। यस सर। अभी आपने कहा था रेजोनेंस के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। तो यहाँ पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, सल्फर है, यस सर। sp3 है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर sp3, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर sp3। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो आप, यस सर। उसमें भी तो रेजोनेंस होता है। अगर किताब लगाओगे तो इसमें भी तो स्ट्रक्चर भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जी सर। ये तो सर sp हो गया, तो यहाँ पे sp होगा, यस सर। और ये भी sp है। हाँ तो फिर आपने जो कहा था प्लानर, अभी आपने कहा था कि भैया रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, तो ये प्लानर है क्या, या फिर ये प्लानर है, नहीं, तो फिर कैसे रेजोनेंस होगा, बोलो भाई अखिलेश। अगर आपसे एक कहा जाए रेजोनेंस के लिए इधर देखो कंजुगेशन होना चाहिए, एक सेकेंड, रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन होना चाहिए, यस सर। तो ये RC डबल बॉन्ड OH, इसमें रेजोनेंस है क्या, यस सर। किस तरह का रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नहीं सर, नहीं सर, ये सर जो डबल बॉन्ड है ऊपर शिफ्टिंग इसमें है सर नहीं है। तो पहले कंजुगेशन खोजोगे कि नहीं, वैसे ही खोज शिफ्ट कर देंगे, कुछ ये नहीं, ये सर नहीं हो पाएगा। बोलो भाई नहीं समझ पा रहे, तो आपके हिसाब से आप रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, सफिशिएंट कलोन के होगा ना, भाई जो भी ये बात साफ नहीं दे रहे, नोट कर लीजिए आप, सर तो हो जाएगा। तो किस तरह का कंजुगेशन वही तो पूछ रहे हैं आपसे। लोन पेयर्स, एक बात और बताओ आप अपनी ईमानदारी से, ये मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं? आराम से रुक जाओ, पहले पाई का बोल रहा हूं, ये निगेटिव डबल बॉन्ड है कि नहीं, यस सर। तो इस समय का ये लोन रेजोनेंस में जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर कैसे आप लेके जा रहे हैं, सर। पाई और निगेटिव से होगा निगेटिव नाम है सर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर? तो उसके निगेटिव आएगा, पास इस पे पॉजिटिव कि कर, आंख से देखो बॉन्ड टूटा है कि ठीक ठाक, ठीक ठाक है। तो उसको तोड़ क्यों रहे, जो है उसमें बात करेंगे कि आप जबरदस्ती बात करेंगे, बोले सर ऐसे रहेगा तो वैसे तीन बार आते रहे, ऐसे वैसे क्या होता है, हम तीन बार आते लीजिए। अगर चले एक्सप्लेन करिए अपने से, मेन हमारा भी समस्या ये है कि रेजोनेंस का मैटर, रेजोनेंस और मेजोमेरिक में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई कुछ पढ़ना होगा सर, आई कुछ नहीं पढ़ना, उसका बाप है ये यार, बोलो भाई। इसमें सीक्वेंस सर दिख रहा है, और सर सेकंड में तो होगा, सेकंड में होगा, तो पहला वाला कह रहा घटिया दिखाई दे रहा है आपको, क्या इसमें फिर नहीं होगा, तो अगर इसमें नहीं रहता तो इसका बॉन्ड एनर्जी से तो निकालते ही इसी फार्मूले से, हाँ बोलो भाई। देखो रेजोनेंस के लिए जब भी आप देखोगे तो मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, यस सर। प्लानर का मतलब समझते हो आप लोग, यस सर।
क्या? sp2 ये गलत बात है। उसी प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। यस सर। प्लेनर का मतलब वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। और दूसरी बात, हाँ ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि रेजोनेंस जिस पर देखोगे वो sp2 होना चाहिए। रेजोनेंस जिस पर देखोगे वो sp2 होना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से आप देखो, यहां रेजोनेंस कार्बन देखोगे, ऑक्सीजन और इसमें देखोगे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव यहां ना है, तो रेजोनेंस यहां ना हो रहा है, यस इसका नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा। यस आप किसको देखोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। और इस ऑक्सीजन को देखोगे, ये क्या मिलेगा आपको? देखो, दो लोन पेयर मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। जब रेजोनेंस में है तो इसे हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। रेजोनेंस में नहीं करेंगे। दो सिग्मा एक बॉन्ड हुआ, sp2 आएगा कि नहीं? यस सर। तो जब sp2 आएगा तब वो क्या होगा? रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2। अब ये गारंटी नहीं कि sp2 ही होना चाहिए, sp भी हो सकता है। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। लीनियर। यहां फिर से आप देखो, आप जो निकालो सल्फर पे निकालो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन रेजोनेंस में सल्फर है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग किसको देखेंगे? ऑक्सीजन पे। जिस पर है उसको देखेंगे। ये इधर जा रहा है, यस इसका देखेंगे। अब किसी भी एग्जाम्पल को देखोगे तो जिस पर रेजोनेंस है उसको देखोगे। यस आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यहां फिर से देखो, अगर हम इसकी बात किया जाए तो अगर कार्बन आपको देखना है तो सिर्फ कार्बन को देखो, यस ऑक्सीजन को देखो। यस सर। रेजोनेंस के लिए सिर्फ प्लेनर इंपॉर्टेंट है कि हमारे को प्लेनर होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मेजोमेरिक का, तो मेजोमेरिक के लिए कंजुगेशन इंपॉर्टेंट होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए कंजुगेशन इंपॉर्टेंट होता है। मेजोमेरिक तभी लगेगा जब कंजुगेशन होगा। मेजोमेरिक तभी लगेगा जब क्या होगा? कंजुगेशन। फिर से आप देखो, रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन से कोई मतलब, यहां पर रेजोनेंस है, कंजुगेशन है क्या? देखो यहां सिर्फ देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो निगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा। तो रेजोनेंस के लिए हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? या फिर क्या होना चाहिए? sp। रेजोनेंस में कभी हम कंजुगेशन लेकर के ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इसके लिए क्या देखेंगे? कंजुगेशन किसके लिए आप सर्च करोगे? मेजोमेरिक के लिए। मेजोमेरिक के लिए कह सकते हैं कि भैया इसमें रेजोनेंस है, हाँ और अगर कंजुगेशन है तो इसमें साथ साथ क्या है? मेजोमेरिक के लिए। अब इसमें देखो कंजुगेशन है क्या? ध्यान से देखो, नहीं तो जाकर किसी से पूछ लेना, इस एग्जाम्पल को आप मेजोमेरिक नहीं कह सकते, इसको भी मेजोमेरिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखो यहाँ कहाँ पे कंजुगेशन है? बताओ। नहीं सर, कौन सा कहाँ पे sp होना चाहिए? ये भी आप सही पूछे, कहाँ पे? sp। ये जिस एटम पे देखोगे, इस एटम को हमेशा देखते हैं। ये थोड़ा बनारस से ऊपर की बात है। हाँ, कुंभ की बात नहीं, कुंभ की बात नहीं है। आप छह पे हो बंद लिखेंगे। मतलब फिर से आप देखो भाई, ये आपके बनारस से ऊपर की बात है, लेकिन कोऑपरेट करोगे तभी सही, नहीं तो फिर आप थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि रेजोनेंस देखो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। यस सर। लेकिन रेजोनेंस का मतलब ये नहीं कि कंजुगेशन होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए हमारे को प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए आपका sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। यस सर। sp का एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ। यहां देखोगे तो तुम्हें sp3 मिलेगा। तो हमको यहां नहीं देखना है, जिस पर हो रहा है उसको देखना है। सर sp कितना मिलेगा कार्बन यहाँ सल्फर में? क्यों भाई बोल रहा हूँ sp3 नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो भाई अखिलेश थोड़ा इनको होम ट्यूशन पढ़ाई करिए आप घर पे। हाँ, यहाँ कितना सिग्मा है? एक। इसमें कितना सिग्मा है? एक। यहाँ कितना है? एक।
यहाँ कितना है? कितना हो गया? 4 5 ठीक है। आप मुझे बता रहे थे, याद है? ये लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आप वही का आवाज था। अरे आप इतनी को बता रहे थे, याद करिए, समझ गए? हाँ, बड़े इतने महान लोग हैं कि अपना ही पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, दूसरा को याद रहता है कि आप वही पढ़े। बताइए, अब बोले इसको बिठा दिया जाए पहले, जी जी। क्योंकि अब पूरी जो चर्चा होगी यही से स्टार्ट होगी, इसी तरह के स्ट्रक्चर से। तो उसको ये मत कहिएगा कि भाई इसमें कंजुगेशन कहाँ पे है, क्योंकि हमने बहुत पहले सुने थे कि इसमें रेजोनेंस होता है, सब स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम भी नहीं समझ पाते इसमें कंजुगेशन किस तरह का है। लेकिन आज समझ में आया कि रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। जब कंजुगेशन वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेन रेजोनेंस और उसमें क्या डिफरेंस है, कंजुगेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बात की बात है कि हम दोनों को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। सर इसमें जो आप एसपी किए यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, तो उसमें 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा के लिए किया ना। कहाँ पे? इसमें हाँ यहाँ sp2 आएगा कि sp आएगा? एसपी आएगा। कैसे? sp2 होगा सर यहाँ पे। तो हम भी तो सही लिखे। यहाँ देखो क्या होता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि अगर आप इस बात पे घर तोड़ दोगे, क्योंकि भाई बचपन से पता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, देखो भाई अखिलेश क्यों सो रहे यार, यही तो कह रहे हैं। जब इस पे घर तोड़ेंगे ये प्लस आएगा कि नहीं, देखो फिर से आप। यस सर। तो देखो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, और ये रेजोनेंस में है कि नहीं। ये देखो डबल बॉन्ड है ना, इसका जब भी लेंगे एक ही लोन पेयर लेंगे, एक लोन पेयर इसका और एक ये। अरे भाई क्यों, जब आपसे कहा गया था किसी भी एटम पे अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है, एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। अब पूछिए क्यों, देखो अभी कुछ समझ। अगर आप इस लोन को इधर शिफ्ट करोगे, दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तो जब इधर जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं, और ये समाप्त हो गया प्लस वाला, या पॉजिटिव आ गया कि नहीं। लगा लो अपना थ्योरी जो भी याद की हो आज तक, यस भी आएगा कि नहीं। तो वही समस्या यहाँ से देखो तो ऐसे हो गया, या यहाँ से शिफ्ट करोगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, थोड़ा बहुत। तुम्हारे सिलेबस में ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह वगैरह नहीं है, बस इतना ही जानते हो कि भविष्य में इस पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आगे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या है, इसको आगे बढ़ा जाएगा।